नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर के एक किसान रामदयाल की है। रामदयाल बहुत ही मेहनती किसान था। रामदयाल अपनी पत्नी सुहानी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामदयाल के पास 1 बीघा ही ज़मीन थी। यहाँ वह मेहनत से खेती करता था। दोनों पति पत्नी शांति प्रिय थे और गांव में बस उनका सभी आदर किया करते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। उनके खेत के कोने में एक पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले छांव वाला पीपल कहते थे। इस पेड़ की एक अजीब सी बात थी। इसके नीचे हमेशा एक ठंडी परछाई रहती, चाहे दोपहर हो या रात। कोई भी गांव वाला इस पेड़ के पास जाने से कतराता था, क्योंकि बरसों पहले एक साधु ने शाप दिया था कि इस पेड़ के नीचे एक दुष्ट आत्मा रहती है। गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि दशकों पहले एक तांत्रिक इस पेड़ के नीचे साधना करता था। कहा जाता है उसके मृत्यु के बाद अपने आत्मा को वह इस पेड़ में बांध दिया था। जब भी कोई इंसान पेड़ की छांव में बैठता, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती या वो पागल हो जाता। रामदयाल इस बात को केवल अंधविश्वास ही समझता था। उसके खेत का वह कोना खाली पड़ा रहता, जबकि बाकी खेत में वह फसल बोता था। लेकिन एक साल की बात है, जब पूरे गांव में सूखा पड़ा और खेतों की हालत खराब हो गई, तो रामदयाल ने सोच लिया कि अब वो उस हिस्से में भी खेती करेगा। डर से ज़मीन नहीं छोड़ सकते। उसने सुहानी से यह कहा, पर लोग कहते हैं उस पेड़ के नीचे कुछ है, मत छोड़ो उसे रामू। सुहानी ने समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन रामदयाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अगली सुबह ही उस ज़मीन को जोतने लगा। पहले दिन तो सब सामान्य ही रहा, लेकिन जैसे जैसे रामदयाल उस हिस्से के कोने लगने लगा, अजीब घटनाएं अब शुरू हो गई। उसके हल का फल अचानक टूट गया, मानो किसी ने उसे तोड़ दिया हो। हर रात उसकी झोपड़ी के बाहर किसी की भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी। सुहानी को सपनों में एक काली छाया आती, पीपल मेरा है, यहाँ से चले जाओ। सोते हुए अचानक सुहानी की एक रात आँख खुल गई। उसने देखा दयाराम खेत की तरफ चल पड़ा है, बिना कुछ कहे, बिना किसी होश में। वह डर गई और उसके पीछे दौड़ी। लेकिन जब वह खेत के पास पहुंची, उसने देखा कि रामदयाल पेड़ के नीचे बैठा है, आंखें बंद और कुछ बड़बड़ा रहा है, जैसे कोई और उसकी जुबान में बोल रहा हो। ओम कालाय नमः, रक्त देही आत्मा जागे। ऐसी डरावनी मंत्रों का उच्चारण करने लगा। सुहानी घबरा गई। उसने रामदयाल को हिलाया, लेकिन वह जड़ बन चुका था। तभी हवा एकदम ठंडी हो गई और पेड़ की डालियां ऐसे हिलने लगी जैसे कोई उसमें झूल रहा हो। तभी अचानक एक साया सामने आई, लंबा काला, आंखें लाल और हाथ में त्रिशूल जैसा कुछ। वह साया बोली, इसने मेरी तपस्या की जगह को अपवित्र कर दिया है
अब इसकी आत्मा मेरी होगी। सुहानी ने कांपते हुए अपने गले से राम की मूर्ति निकाली और जोर से बोलने लगी। तभी हवा तेजी से चलने लगी, बिजली कड़की और पेड़ की एक शाखा टूटकर गिर पड़ी। रामदयाल जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। अगली ही सुबह सुहानी ने गांव के पुजारी ब्रह्मदत्त जी को बुलाया। वो उस पीपल के पास और जहां पूरी रात हवन और मंत्र किया। उन्होंने बताया यह एक तांत्रिक की आत्मा थी जो मोक्ष नहीं पा सकी थी। उसे अपनी शक्ति से मोह था। रामदयाल को उसने माध्यम बना लिया है। अब वह बंद हो गया है, लेकिन यहाँ दोबारा काम मत करना। इस हिस्सों को हमेशा के लिए छोड़ दो। रामदयाल ने धीरे धीरे होश पाया, लेकिन वो हफ्तों तक कुछ नहीं बोल पाया। कुछ महीनों के बाद जब सामान्य हुआ, रामदयाल ने उस ज़मीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसकी चारदीवारी कर दी। उसने वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया और हर पूर्णिमा को दीप लगाने लगा। गांव वाले अब भी उस पेड़ को छांव वाला पीपल कहते हैं, लेकिन कोई उस छांव में कभी नहीं बैठता। और रामदयाल वो अब हर नए किसान को यही कहता है, धरती उपजाऊ हो सकती है, लेकिन हर जगह हल नहीं चलाना चाहिए। कुछ ज़मीनें सोई नहीं जागी होती है। रामदयाल इस घटना के बाद उस ज़मीन की ओर देखना भी बंद कर देता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।